तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं नाउन के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपके डीएसएसबी एसएससी के सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन रूल्स से आपके एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए एक एक करके वो समझते हैं और देखते हैं कि आप कितने रूल्स को सीख पाते हैं, कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे रूल नंबर 1 से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप इसमें ट्राई करें टू फाइंड द एरर। क्या एरर है इसमें? तो इसमें शी गेव मी मेनी यूजफुल एडवाइजेज, आपको यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे और ये एडवाइजेज नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड हमारा पहला रूल है। पहला रूल हमारा क्या है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उसमें एस ऐड नहीं करते। सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड दे डू नॉट नॉर्मली हैव प्लूरल फॉर्म। तो जैसे जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं यहाँ पे आप देखिए, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज, नॉलेज, वर्क, ये सब जो है वो अनकाउंटेबल है। हम मतलब अनकाउंटेबल का मतलब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ भी एस ऐड नहीं करते। जैसे शुगर, वाटर, हम कभी वाटर्स बोलते हैं, हम क्या कभी शुगर्स बोलते हैं? नहीं। तो ये भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पे शी गेव मी मेनी यूजफुल एडवाइजेस जो है वो गलत है एंड शी गेव मी यूजफुल एडवाइस करेक्ट है। और अब यहाँ पे आप इसे करेक्ट करें इन दो क्वेश्चंस को उसी से रिलेटेड। द मैनेजर प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू द वर्कर्स ऑन टाइम। अब यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये रही एरर इक्विपमेंट्स में। आई नीड एन इंफॉर्मेशन, तो हम एन इंफॉर्मेशन और अ इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। पहला तो इक्विपमेंट्स जो है वो सिंपली इक्विपमेंट ही होगा और दूसरा जो है एन इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे उसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं या सम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल सो इट कैन नॉट बी यूज्ड विद इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, सो लाइक दिस वी कैन करेक्ट। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ आ गया होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं और हम इसमें एस ऐड नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन, द न्यूज रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन आर वेरी इंकरेजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें क्या गलती है, जरा जल्दी से बताइए मुझे। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज के साथ आर, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं क्या गड़बड़ है, क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो आपको जो कुछ नाउन्स होते हैं वो एंड होते हैं एस से, बट दे आर सिंगुलर। तो बेसिकली वो दिखने में प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर है। जैसे कुछ लोग दिखने में अच्छे लगते हैं पर होते अच्छे ही हैं। तो आप लोग उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लोग किसी को भी जज ना करें। वी ऑलवेज से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो डोंट जज दीज नाउन्स जस्ट बाय लुकिंग एट दीज नाउन्स। ओके, सो यहाँ पे न्यूज में एस है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है और हमें इसके साथ एक प्लूरल वर्ब लगानी है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, दीज ऑल सब्जेक्ट्स नेम ऑल्सो। तो यहाँ पे बेसिकली आर नहीं आएगा। रूल नंबर 2 या, सो बेसिकली यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। तो दैट्स द करेक्ट आंसर बिकॉज न्यूज इज सिंगुलर। तो क्या याद रखना है कि हमें देखने पे नहीं जाना, हमें समझना है रूल्स। एस है एड बट वो है सिंगुलर। अब आओ, अगर रूल समझ गए तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट करो और इसमें एरर फाइंड करो, कहाँ पे है एरर इसमें। तो इस वाले फर्स्ट में यहाँ पे एरर है क्योंकि अभी हमने समझा कि एस लगा है लेकिन ये है सिंगुलर, तो हमें यहाँ पे यूज करना है सिंगुलर वर्ब। सेम गोज फॉर दिस। तो आइए देखते हैं करेक्शन। करेक्शन क्या है, आर की जगह हमें इज यूज करना है, मैथमेटिक्स इज एंड न्यूज हैज। हियर द लेटेस्ट न्यूज हैज सरप्राइज नॉट हैव। तो ये था रूल नंबर 2। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 पे। दिस सीजर्स इज नॉट शार्प इनफ टू कट द पेपर। तो क्या एरर है यहाँ पे, आपको समझ आ रहा है यहाँ पे एरर?
अब देखो, वहां पे तो एस लगा हुआ था पर वो सिंगुलर था, पर ऐसा हर बार नहीं होता। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। तो जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, दीज ऑल आर प्लूरल एंड दे टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब। ये सब प्लूरल होते हैं और ये अपने साथ एक प्लूरल वर्ब को लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीजर्स इज नहीं आएगा, सीजर्स आर आएगा, जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। ठीक है, इसमें एक और भी रूल है, अगर इनसे पहले अ पेयर ऑफ लग जाता है तब आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। रिमेंबर, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब आपको इज यूज करना था। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ट्राई करिए करेक्ट करने का। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स वर, अब जैसे ही मैंने बताया कि अगर अ पेयर ऑफ लगा है तब तो यहाँ पे सिंगुलर है, अगर ये नहीं लगा होता देन वी कैन यूज प्लूरल। यहाँ पे देखिए द गुड्स, ये गलत हो गया, क्योंकि अगर आप पेयर ऑफ नहीं लगाए तो ये प्लूरल है और हमें इसके साथ एक प्लूरल वर्ब ही लेना है। यहाँ देखिए, अ पेयर ऑफ, सिंस अ पेयर ऑफ इज सिंगुलर देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब ओनली। पर यहाँ पे देखिए ये गुड्स है प्लूरल, तो हमें इसके साथ एक प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 3, जिसका ये है रूल कि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल और हमें इनके साथ यूज करना होता है एक प्लूरल वर्ब। पर इसमें है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर इनसे पहले आप पेयर ऑफ लग जाएगा तब आप यूज करेंगे एक सिंगुलर वर्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने रूल नंबर 4 की तरफ, और ये रहा उसका क्वेश्चन, आप करेक्ट करिए क्या गलती है इसमें। आई होप आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे है कुछ गलती, डियर्स। तो क्यों गलती है यहाँ पे? सम नाउन्स हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना बच्चों की, उसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही होता है। तो डियर जो होता है वो डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता। शीप जो होता है वो शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही होते हैं, आपको कोई एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये गलती थी कि यहाँ पे सिर्फ डियर्स, डियर ही होगा ना कि डियर्स होगा। जैसे वी सॉ सेवरल डियर, चाहे आप एक डियर बोले या 100 बोले या 1000 बोले या 10,000 बोले, पर वहां पे सिर्फ डियर ही लिखा। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या है इनमें, यहाँ पे 50 शीप्स नहीं होगा, वो शीप ही होगा। मैनी एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट ही होगा। तो क्या मिस्टेक है यहाँ पे? ये देखिए, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट होगा, एंड शीप्स नहीं होगा, ये होगा शीप। तो दिस इज द मिस्टेक। तो बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट होता है ना, ऐसा होता है कि अच्छा एस लगाना है, जैसे फिशेज में भी। पर फिशेज में एक एक्सेप्शन है। देखिए, कुछ फिशेज हैं तो आप बोल सकते हैं फिश ओनली, पर अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फिश की बात कर रहे हैं देन यू कैन से फिशेस, तो उसमें एक्सेप्शन है। पर ये रूल याद रखना कि ये अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5, ये रहा सेंटेंस आपका। अब देखिए इसमें क्या एरर है। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन आफ्टर। तो यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे दैट इज चिल्ड्रंस में कुछ गलती है। क्या गलती है इसमें? तो हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना कि अच्छा किसी भी वर्ड को जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो सिंपली हम सोचते हैं कि अच्छा चलो एस लगा दो, पर ऐसा हर बार नहीं होता। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म्स इन इरेगुलर वेज। तो ये जो होते हैं वो इन्हें हम इरेगुलर नाउन्स भी कहते हैं। तो जैसे ये वर्ड्स देखिए भाई, ये वर्ड्स ना एस लगाने से चेंज नहीं होते, इनकी एक अपनी ही अलग ट्रिक है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, वुमेन विमेन, टूथ टीथ, फुट फीट, मैन मेन, माउस माइस। अब माउसेस नहीं बोल दोगे आप, मेंस नहीं बोल दोगे, फुट्स नहीं बोल दोगे, कई लोग ये गलत बोलते हैं अभी भी। सो यहाँ पे क्या गलती थी? ये चिल्ड्रंस जो था वो गलत था, यहाँ पे होगा ये चिल्ड्रन, करेक्ट यूसेज। तो इन्हें हम इरेगुलर नाउन्स बोलते हैं, और इरेगुलर नाउन्स जो होते हैं वो एस लगाने से प्लूरल में चेंज नहीं होते, उनकी अपनी एक अलग ट्रिक होती है, उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए गलती, और पहचानिए क्या गलती है और क्या होगा करेक्शन। ऑल द वुमेन of the village attended the meeting yesterday.
तो आपको यहाँ पे जो एस है वो नहीं आएगा, क्योंकि WOMEN, दैट्स इनफ, दैट्स द प्लूरल फॉर्म। एंड टू गलत है। क्या है यहाँ पे, ये देखिए, टीथ, टूथ, टीथ, तो यहाँ पे गलत है। तो टूथ्स का यहाँ पे टूथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा टीथ, और विमेंस में से एस हट जाए। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 6 पे। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज क्वालिफाइड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस ईयर। क्या एरर है इसमें? तो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड हैज क्वालिफाइड, यहाँ पे है गलती कुछ इसी में, वन ऑफ माई फ्रेंड। तो ये जो है ना, स्पोकन में भी हम बोलते हैं इस तरीके से, मैम वन ऑफ माई फ्रेंड और वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टुडे। तो क्या होता है ना, आप जब बोलते हो वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब आप अपने सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात कर रहे हो। तो अगर आप अपने सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें ऐसे ऐड करना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स? आपको लगेगा अरे ये गलत, वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड की बात हुई। तो क्या रूल है, जब भी आप इस तरीके से बोलते हो ना वन ऑफ, उसके बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आता है, लेकिन 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 जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। इसलिए ये हैज तो करेक्ट है, बस यहाँ पे गलती थी फ्रेंड में। तो यही है ये रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली यू शुड स्टार मार्क दिस रूल। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा एंड सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ना कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट। ओके, ये फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा वन ऑफ माई फ्रेंड हैज। तो क्या है, वन ऑफ के बाद क्या है, वन ऑफ के बाद है प्लूरल नाउन बट वर्ब है सिंगुलर। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब नहीं। ठीक, तो करेक्ट करो इन दोनों सेंटेंसेस को। वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम दिस ईयर। तो अब यहाँ पे ये तो करेक्ट है वन ऑफ द प्लेयर्स, क्योंकि वन ऑफ द के बाद हमें यूज करना है प्लूरल नाउन। पर क्या ये वर्ब सिंगुलर है? तो यहाँ पे ये गलती है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। तो यहाँ पे देखिए क्या गलती है, टीचर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, हैज बीन सिलेक्टेड होगा, यहाँ पे वर्ब गलत थी, और नेक्स्ट में बेस्ट टीचर्स होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 7। Each students have submitted the assignment on time. Each students have submitted. अब each, every, either, neither ये सब सिंगुलर होते हैं, तो हमने इनके साथ प्लूरल के यूज करा है। तो यूज अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब डायरेक्टली आफ्टर ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। तो यहाँ पे गलती हमारे इस पार्ट में थी पूरे। यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स हैव नहीं होगा, ईच स्टूडेंट, ये एस नहीं लगेगा। क्या लिखा है, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, इनके डायरेक्ट बाद जो है हमें एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करना है, लेकिन 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 आफ्टर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल नाउन बट अ सिंगुलर वर्ब। ये वैसे ही हो गया वन ऑफ की तरह। ठीक है, अगर आप ईच के डायरेक्टली, ईच के जस्ट बाद ही आप एक कोई नाउन लिख रहे हो, तब तो आप सिंगुलर सिंगुलर जाओ, सिंगुलर फॉर्मूला, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। पर अगर बीच में ऑफ आ गया है, तब नाउन जो है वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी, जैसे वन ऑफ वाला रूल होता है। अगर यहाँ पे ईच ऑफ लिखा होता है, ईच ऑफ, तब मैं इसे इस तरीके से लिखती, ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए इसको करेक्ट करिए। एवरी बॉय एंड गर्ल वर गिवन, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड। अब ये देखिए ऑफ आ गया है यहाँ, तो यहाँ पे ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो ये ठीक है, लेकिन ये गलती है, और इसमें तो कोई ऑफ नहीं आया है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वॉज होना चाहिए, और यहाँ पे नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव, तो नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज। तो क्या याद रखना है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर के डायरेक्ट बाद तो आप सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लिखें, पर अगर ईच ऑफ लिखा है, एवरी, ईदर ऑफ लिखा है, नीदर ऑफ लिखा है, देन यू विल यूज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर। अब आते हैं हम रूल नंबर 8। Many students have failed to understand this important rule.
क्या गलती है इसमें? इसमें ये देखिए, ए आ रहा है और ए इधर है, ए सिंगुलर के लिए आता है और है प्लूरल के लिए, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यूज मैनी आ विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो अगर आप मैनी आ लिखते हैं तो आपको यूज करना है सिंगुलर नाउन। मैनी आ स्टूडेंट हैव फेल्ड इज रॉन्ग, मैनी आ स्टूडेंट हैज फेल्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको करके कहना है, मैनी आ स्टूडेंट हैज मेड दिस मिस्टेक। So this is the rule. Please correct these sentences. Many a player were injured during the tournament last month. Many a man have tried to solve this mystery unsuccessfully. So as it is many a player, so ये गलत है. Many a man, then यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा. पर अगर यहाँ पे आ नहीं होता ना, अगर many के साथ आप यूज करोगे तब आप प्लूरल में ही जाओगे. तो यहाँ पे many a player was होगा, many a man has. Okay? तो ये है हमारा रूल नंबर 8, जिसमें अगर मैनी के बाद अ आता है और फिर नाउन आता है तो आपको वर्ब जो है वो भी एक सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. ठीक है, अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 9 पे. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर रैपिडली. तो यहाँ पे क्या गलती है? द नंबर ऑफ और यहाँ पे आर, सो देयर इज अ मिस्टेक. अब यहाँ पे रूल देखिए, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का रूल. जब भी आप आ नंबर ऑफ यूज करते हैं तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब भी आती है. द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन ही आता है, बट जो वर्ब होती है वो होती है सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या गलती थी? आर. ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर नॉट, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज. अगर यहाँ पे आ लिखा होता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे द है तो ये गलत है. ठीक है, तो a number of plural noun and plural verb, the number of plural noun but singular verb. करेक्ट करें इसको. एक में a number of लिखा है और एक में the number of. तो a number of के बाद तो ठीक है plural noun, but plural verb भी चाहिए, तो ये गलत हो गया. the number of के बाद plural noun and ओ singular verb चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट में हमें प्लूरल करना था और सेकंड में हमें सिंगुलर हैज चाहिए. तो ये हैज हैव होना चाहिए था और ये हैव हैज होना चाहिए. कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी? आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर. तो प्लूरल प्लूरल बार बार बोलने से इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. तो आज के हम लास्ट रूल पे चलते हैं, जहाँ पे ये रूल है, जब आपके कुछ डेफिनेट नंबर्स लिखे होते हैं, नहीं लिखे होते हैं. 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन yesterday. तो इसमें क्या गलती हो रही है? तो जब भी कोई डेफिनेट नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे एक डेफिनेट नंबर लिखा हुआ है 5, तो हम s ऐड नहीं करते हैं. विद अ डेफिनेट नंबर डू नॉट ऐड s और ऑफ. तो यहाँ पे आप देखिए एक डेफिनेट नंबर लिखा है फिर भी हमने s ऐड कर दिया, तो ये गलत है, ये गलती हो गई है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए 500 स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए था, 500 स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए. और अगर एक इनडेफिनेट नंबर है, मतलब वहां पे डेफिनेट नंबर नहीं लिखा हुआ है, तब हम एस ऐड कर सकते हैं, तब हम ऑफ भी ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर एक डेफिनेट नंबर लिखा है, जैसे 3 लिखा है, ठीक है, 5 लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा था, तब हम बोलेंगे 3 डजन, 5000. हम थाउजेंड्स नहीं बोलेंगे. पर अगर हमारे पास डेफिनेट नंबर नहीं है, सिर्फ इंडेफिनिट नंबर है, तब हम ऐसे बोल सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ. तब हम एस भी लगा सकते हैं और हम ऑफ भी लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे ये देखो 200 स्टूडेंट्स डेफिनेट नंबर है, 3 डजन एग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट. अब यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो हम ऑफ भी लगा सकते हैं और हम एस भी लगा सकते हैं. अब यहाँ पे देखो आई परचेज 2 डजन्स बनानास. अब यहाँ पे एक डेफिनेट नंबर है, तो हमने ये क्यों यहाँ पे यूज करा एस? गलत हो गया ना. 1000 ऑफ कैंडिडेट्स. अब यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इनडेफिनेट, तो हमें यहाँ पे एस यूज करना है. अगर डेफिनेट नंबर नहीं लिखा है तो हमें एस यूज करना है, हमें ऑफ भी यूज करना है. तो यहाँ पे क्या होगा? 2 डजन ही होगा.
पर यहाँ पे क्या था, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स होगा, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये देखिए तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। एक समरी टेबल भी है मेरे पास, मैं आपको देती हूँ। ये देखिए, ये कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं और जो रूल है यहाँ पे, सिंगुलर एंड्स इन एस बट सिंगुलर होते हैं, जैसे ये मैथमेटिक्स और न्यूज, पर हम उसे आर और हैव लिख देते हैं। ये देखिए, ये गलत है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और सम नाउन्स, वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे लिखा है वो मिस्टेक्स लिखे। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे ये 10 रूल्स, और आपके एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा इनसे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा उन रूल्स को और उन सेंटेंसेस को करेक्ट करने में और उसमें अच्छे स्कोर्स लेने में। तो आप प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट कैसा था वीडियो और क्या समझ आया आपको और क्या नहीं समझ आया। सो आई इम्प्रूव दैट, आई करेक्ट दैट।